जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों को आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों का आज कोयल और कौवे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सुनने में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और कुछ ज्ञान का विकास भी होगा। जानिएगा कि किस प्रकार घमंड का परिणाम बुरा होता है। अब हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि बहुत दिनों की बात है कि एक जंगल में कौवा अपने परिवार और बच्चे के साथ लक्ष्मण वन में रहते थे। वहाँ सोना नाम का एक कोयल भी रहती थी जो अनाथ थी, परंतु जंगल के सभी जानवर उसे अपने बेटी मानते थे और सभी जीव जंतु उससे प्रेम भाव से रहते थे। सुबह सुबह कोयल अपनी मधुर वाणी से सबके कानों में मिठास घोल देती थी, जिससे लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। सभी जानवर सोना पर अपने जान निछावर करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार अधिक लाड़ प्यार के कारण सोना को बहुत ही घमंड हो गया और घमंडी बना दिया उसे अपनी आवाज़ में घमंड हो गया था। उसका यह घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कौवा और कौवी उसके बारे में हमेशा गलत बातें ही सोचती थी, क्योंकि उसके खराब आवाज़, खराब व्यवहार के चलते लोग उसे अब पसंद करने नहीं लगा था, क्योंकि कोयल को बहुत अपनी मधुर आवाज़ पर घमंड हो गया था। एक दिन कौवा अपनी पत्नी के साथ दाना लेने के लिए वन में गए थे, तो उनका बेटा गज्जू अभी उड़ना नहीं जानता था, इसलिए वह नहीं गया था। दोपहर हो गई थी, ज़ोरों से उसके बच्चे को भूख लग गया था। माता पिता का अभी आता पता नहीं था। उसने घोंसले से बाहर सर निकाला तो देखा कि कोयल कुछ खा रही है। उसे खाते देख गज्जू बोला कि सोना दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने के लिए। तो अपने घमंड के कारण कोयल ने उसे ऐसा झपटा मारा कि बच्चा वो घोंसला से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। सोना की यह हरकत देख लक्ष्मण वन के सभी जानवर, पशु पंछी को अच्छा नहीं लगा और उसने जंगल से सोना नाम की कोयल को बाहर निकाल दिया। वहाँ घूम रहे राजा के सैनिकों ने उसे पकड़कर कैद कर लिया। अब सोना राजा की मर्जी से ही गाती थी। उसे गुलामी भरा जीवन से बहुत ही मन उब गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मर तो जाती, परंतु पहले वह अपने माता पिता के समान कौवा और उसकी पत्नी तथा पशु पंछियों से माफ़ी मांगना चाहती थी। एक बार राजा के पिता का श्राद्ध था। कौवा अपनी पत्नी के साथ उसके पास गया। सोना की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। जब रात हो गई और सब सो गए तो कौवा और उसकी पत्नी चुपचाप सोना के पास गए और उसे पिंजरे से आज़ाद कर दिया। अब सोना अपने घर लौट आई। उसने सभी वनवासियों के लिए माफ़ी मांगी। उसे उदास देखकर सही वनवासी ने सोचा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। इस प्रकार कोयल का घमंड चूर हो गया। अब कोयल का विचार भी बदल गया और ठीक से वन में सभी जानवरों के साथ रहने लगी। मधुर भाव उसमें फिर से आ गया। इस प्रकार जानिए कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का परिणाम हमेशा गलत होता है। आज मैं यह कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे एक अच्छी कहानी लेकर आऊँगा। आप लोगों को ज्ञान का विकास भी होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।